नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ अंशिता। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दिल्ली में अमर जवान ज्योति का स्थान बदलने के बाद रीवा में 1971 के शहीद सैनिकों की याद में बने जय स्तंभ को भी निस्तनाबूद करने की तैयारी में जुटा रीवा का प्रशासन। कांग्रेसियों ने जय स्तंभ पहुंचकर भाजपा को किसानों के बाद शहीद विरोधी भी करार किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा के प्रवेश द्वार जय स्तंभ की। रीवा का प्रत्येक व्यक्ति इस जगह को जानता है, पहचानता है। इस जगह पर स्थित है शहीदों की याद में बना जय स्तंभ, जिसे ट्रैफिक में अवरोध मानते हुए तोड़ने की तैयारी में नजर आ रहा है रीवा का प्रशासन। कुछ लोगों का कहना है कि एक व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए जय स्तंभ को निस्तनाबूद करने की तैयारी में जुट गया है प्रशासन। हमारी टीम ने इस मामले को लेकर कुछ लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूँ रीवा के जय स्तंभ में। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। वजह क्या है, आज हम यही जानने समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ आप देख रहे होंगे दूसरे जय स्तंभ का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, जिसमें अशोक चक्र भी है। पीछे दूर एक बिल्डिंग नज़र आ रही। आज हम बात करेंगे, उस बिल्डिंग की भी बात करेंगे। तमाम मुद्दों पर आज बातचीत होगी। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, कल दिल्ली में अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया। अमर जवान ज्योति 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जो शहीद हुए थे, उनकी याद को लेकर उसको बनाया गया था। लगातार 50 साल से वहाँ पर ज्योति जल रही थी। कल उसको बुझा दिया गया। अब यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं, उनका कहना अब नंबर इसका। ये बताइए पूरा मामला क्या है। ये रीवा के जय स्तंभ में हम खड़े हैं। 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसमें जीत हुई थी भारत की। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने पाकिस्तान को फाड़कर दो देश बना दिया। मैं आपके आ रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूँ। एक ज़रूरी चीज़ जो दिखाना चाहूँगा वो ये है, यहाँ पर जैसा कि आप नाम देख पा रहे होंगे, शंकरदर सिंह, रामचरित, जयपाल सिंह, ये सब 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे। 1971 के युद्ध के शहीदों का इस स्मारक पर जहाँ ये लोग मौजूद हैं, पीछे नाम भी लिखा हुआ है। ये बताइए क्या कहेंगे आप। आज देश की जो हालात बन रही हैं वो अच्छी नहीं है। देश की संस्कृति को, देश की एकता और अखंडता को तहस नहस करने का काम किया जा रहा है। ये सरकार, जो सरकार किसानों की, जो सरकार बेरोजगारों, नौजवानों, युवाओं की नहीं हुई, वो सरकार शहीदों की नहीं होगी। ये तो बड़े आश्चर्य की बात जो देश में हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है जो देश में हो रहा है। बताइए, आप लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं, किसानों के बाद शहीद। ये कोई काम तो करती नहीं, ना विकास के, सिर्फ यही मुद्दा उठाती है कि जिससे लोगों का जो ध्यान है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो और जो विकास के कार्य हैं उस तरफ लोगों का ध्यान न जाए। इसलिए यही सब काम का भारतीय जनता पार्टी, लोगों का ध्यान न जाए। देश का संविधान, देश की एकता अखंडता खतरे में है। देश की एकता अखंडता भी खतरे में है। देश की एकता और अखंडता और हम आप सब लोग खतरे में। तमाम लोग खतरे में। तमाम लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। बताइए। राष्ट्रवाद की बात करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ वहाँ पे हमारे सैनिकों का अपमान करते हैं, दूसरी तरफ बने हमारे इस शहीद स्मारक को उखाड़ने की कोशिश की जा रही। क्या हो रहा है मेरे देश? क्या हो रहा है इस देश में? एक बड़ा गंभीर सवाल है। क्या हो रहा है इस देश में? विक्षण हो रहा है, जो विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है भारत के अंदर। यही सब विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। मैं एक बार आपके पास फिर से आ रहा हूँ। ये एक तरफ शहीद स्मारक, दूसरी तरफ एक बड़ी बिल्डिंग, दूसरी तरफ एक बड़ी बिल्डिंग, दोनों में क्या कुछ कनेक्शन भी आप देख रही हैं? निसंदेह भारतीय जनता पार्टी अपने व्यापारिक दोस्तों के खातिर ये 1971 की लड़ाई में जो हमारे शहीद हुए हैं, ये शहीद स्मारक है, जय स्तंभ बनाया गया था उन शहीदों को श्रद्धांजलि और नमन करने के लिए। मुझे खबर मिली कल अचानक कि इसको, शहीद स्मारक को और जय स्तंभ को हटाया जा रहा है। मैं इसका विरोध करती हूँ। मैं इसका विरोध करती हूँ। 1971 में कि शहीद की यादों में बने स्मारक का विरोध। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए राज्यसभा सदस्य राजमणि जी है। मैं अभी उनके पास भी जाऊँगी। पहले मैं अपने दर्शकों को दिखा दूँ, पीछे एक बिल्डिंग बन रही है। ये बिल्डिंग रीवा के एक बड़े उद्योगपति, जिसको समदड़िया कहा जाता है, समदड़िया की बिल्डिंग है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर अशोक चक्र देख पा रहे होंगे, साथ ही शहीद स्मारक देख पा रहे होंगे। आप राज्यसभा सदस्य हैं। जिस तरीके से किसानों के बाद शहीद और ये तमाम मुद्दे आ रहे हैं, इनको कांग्रेस पार्टी
किस तरीके से देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है शहीदों की शहादत पर राजनीति करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो हमारे देश का गौरवशाली इतिहास है उस इतिहास को कैसे मिटाया जाए। चाहे अमर ज्योति का सवाल हो, चाहे जय स्तंभ का हो, ये हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं और ये धरोहर हमारे देश के लिए जिन लोगों ने त्याग और बलिदान किया है उनके बलिदान से जुड़ी हुई हैं और देश के जन भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। ये राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय स्मारक हैं। इनको ये टोपी नहीं है कि जहाँ चाहें वहाँ ये बदलते रहें, जिस सिर पर चाहें वहाँ बदल दें। इनका एक स्थान। मैं रोकूंगा। 1971 में जो अमर ज्योति जलाई थी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, उसको तो उन्होंने बुझा भी दिया। नहीं, वही कह रहे हैं ना कि इतिहास को मिटाना चाहते हैं। जब इतिहास मिटाना चाहेंगे तो सच्चाई को बुझाना चाहेंगे, सच्चाई को ख़त्म करना चाहेंगे, तभी तो इनका। मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी, ना तो ये भाजपा सरकार महिलाओं की हुई, ना तो ये किसानों की हुई, तो ये शहीदों की क्या होगी? शहीदों की क्या होगी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर। ये मैं अधूरी बात आपकी हो गई थी। जिस तरीके से आपने कहा पहले, और देश ने भी देखा, किसानों के बाद अब शहीद का नंबर आया। इस पूरे मसले पर जो भी आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, वही मैं ये कर रहा था कि माने भारतीय जनता पार्टी आज कभी चंद्रशेखर आज़ाद, कभी सुभाष चंद्र बोस के त्याग और बलिदान की बात करती है, कभी कहती है कि हम शहादत देने वालों का स्मारक अलग बना रहे, उनका सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान क्या करेंगे, इनकी नैतिकता को तब रखिए जिस समय चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस इस देश के लिए त्याग कर रहे थे, बलिदान हो गए, सूली पर चढ़ रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग क्या कर रहे थे? वो समय ये सम्मान नहीं कर रहे थे, ये इनके विरोध में थे, इस भावना के विरोध में थे, अंग्रेजों के साथ में थे। अंग्रेजों के साथ में थे। बड़ा सवाल राज्यसभा सदस्य राजमणि जी ने उठाया। ये जो लोग आज देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन केवल बात करते हैं, दिखावा आज पूरे देश ने देखा। जिस तरीके से पूरे देश ने देखा, उस तरीके से तमाम लोगों ने साफ तौर से यहाँ पर ये कहा कि ये केवल दिखावा है। दिखावा किस तरीके से है? पहले किसानों को इन्होंने नहीं सुना, मजबूरी में जब किसान आक्रोशित रहे, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई, उसके बाद ये किसानों के हित में आए। उसी तरीके से 1971, आज से ठीक 50 साल पहले जो लोग शहीद हुए थे, उनके स्मारक को भी ख़त्म किया जा रहा है। किसानों के बाद अब लगता है शहीदों का नंबर आ गया। हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाकर रखेंगे और जो भी ताज़े अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।